हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजमीत और आप देख रहे हो वेब स्क्रीन टीवी। इस वीडियो में बात करूंगा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई 18+ अडल्ट सीरीज के बारे में, जो कि कॉलेज लाइफ में टीनेजर्स को जो भी डीप सेक्सुअल क्वेश्चन है उनको एकदम सिंपल और ह्यूमरिस्टिक वे में ये सीरीज आंसर करती है। ये सीरीज का सिर्फ नाम ही सेक्स एजुकेशन है, बट लेकिन इस सीरीज में सेक्स के अलावा हमारी लाइफ के भी काफी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 7 की। Won't you take me home? Give me with your fire. तो भाई लोग, एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग को देखने मिलता है कि ओला जो है वो ऑटिस से बैक कर रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ओला से लिली जो है वो किसी वजह से नाराज हो गई है। तो अब वो ये चाहती है कि ओटिस जो है वो लिली को थेरेपाइज करे, अच्छे से समझाकर वापस से मान जाने के लिए, क्योंकि वो जानती है ओटिस और लिली के पहले से भी बहुत अच्छे से कनेक्शंस रहे हैं। इसीलिए अब वो चाहती है कि ओटिस ओला की लिली को हार बनाने में हेल्प करे। तो अब नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने मिलता है कि एरिक जो है वो नाइजीरिया से वापस आ चुका है, और जब वो एडम से मिलता है तो एडम को किस करते वक्त उसको वही सीन याद आता है जहाँ उसने ओबा को किस किया था, और वो सोच के वो थोड़ा सा सहम जाता है। और यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि मेव को एल्सी का पता मिल चुका है, बट लेकिन जैसे ही वो आइजैक से मिलती है तो आइजैक उसको बताता है कि वो अभी भी उससे नाराज है, क्योंकि मेव जो बहुत कंफ्यूज्ड है आइजैक और ओटिस दोनों के बीच में, और अब वो अपने फीलिंग के नतीजे पे नहीं आ रही है। इसी वजह से आइजैक अब मेव से दूर रहना चाहता है। और यहाँ पे हम लोग स्कूल में देखते हैं कि होप जो है वो विवियन से पूछती है कि उसने सारे बच्चों को रेडी कर दिया है ओपन डे के फेस्ट के लिए, जिसपे विवियन बोलती है कि हाँ, हमारा प्लान पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। और वो प्लान क्या था उसके बारे में आगे आके एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओटिस जो है वो एरिक से मिलता है, एरिक उसको बताता है उसके नाइजीरिया के सफर के बारे में, और ठीक उसी के बाद ओटिस जो है वो एरिक को बताता है कि उसने मेव के साथ किस किया था उस ट्रिप में, जो सुनकर एरिक बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और आगे आकर हम लोग देखते हैं कि जैक्सन जो है वो ओटिस और एरिक को अप्रोच करता है उसकी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे जो स्कूल में ओपन डे में प्रेजेंटेशन होने वाला है उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से स्क्रीन करने में ओटिस और एरिक उसकी हेल्प करे। और यहाँ पे दूसरी जगह पे हम लोग को देखने मिलता है कि मेव जो है वो एमी के पास जाती है और उससे अपोलोजाइज करती है उसके बिहेवियर के लिए जो उसने उसके साथ ट्रिप में किया था। और अब वो ये चाहती है कि एमी ही एक इंसान है जो मेव की हेल्प कर सकती है उसकी मदर के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि एल्सी अभी उसके मदर के पास है और उसकी मदर एक ड्रग एडिक्ट है, तो एल्सी उसके साथ सही नहीं रह सकती। तो अब एमी और मेव निकल जाते हैं मेव की मदर को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिसेस जीन जो वो रेडी हो रही है एक टीवी शो के लिए, जहाँ पे वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने वाली है। और उसी के बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिसेस होप जब देखती है कैल को फिर से वही पुरानी ड्रेस पहने हुए जिसके लिए उसने उसको मना किया था, तो गुस्से में मिसेस होप कैल को एक रूम के अंदर बंद कर देती है। और उसी के बाद शुरू हो जाता है ओपन डे, जहाँ पे होप जो है वो इंट्रोड्यूस करती है कि हमारे स्कूल का नाम मॉडल हाई स्कूल से चेंज होने वाला है स्पार्कसाइड एकेडमी में, जहाँ पे ये स्कूल में कोई भी स्टूडेंट सेक्स के रिगार्डिंग बात नहीं करेगा और हमारे स्कूल की इमेज जो है वो पहले जैसे वापस हो जाएगी। तो अब जैसे ओपन डे स्टार्ट होता है तो वहाँ पे विवियन आते ही पहले ही अनाउंस कर देती है कि हेड बॉय की पोजीशन वापस से उसने दे दी है जैक्सन को, जो कि बिल्कुल भी प्लान के मुताबिक नहीं था। और होप ये देखकर चौंक भी जाती है। तो जैक्सन और विवियन जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को, और उस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट होते ही उसमें नॉर्मल बातों के बजाय बहुत सारे सेक्सुअल बातें की होती है सारे के सारे स्टूडेंट्स ने, जिसमें अलग अलग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा होता है स्टूडेंट्स के द्वारा। ये देखकर सारे के सारे इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, और होप भी चौंक जाती है क्योंकि वो सब अनएक्सपेक्टेड था। ये सब एक्चुअली इसलिए हो रहा होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा कि होप ने स्टूडेंट फोरम के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और बहुत सारा बुरा भला बोला था। इसी वजह से वही रिकॉर्डिंग विवियन ने स्कूल के हर एक स्टूडेंट्स के पास फैला दी, और उसी के नतीजे में स्टूडेंट्स ने ये प्रेजेंटेशन बनाया। तो अब होप जो है आ जाती है उस प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए ऑटिस के पास, बट लेकिन वहाँ पे मौजूद होती है रूबी, जो कि होप को रोक लेती है और प्रेजेंटेशन इंटरप्ट होने से बचा लेती है वहाँ पे। तो अब उसके बाद शुरू हो जाता है वही सॉन्ग, जिस सॉन्ग को चेंज करके होप ने फॉर्मल सॉन्ग बना दिया था, जिसको स्टूडेंट्स ने वापस से चेंज करके उसी तरीके का सॉन्ग बना दिया जो उन लोग ने पहले बनाया था, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल वर्ड्स मौजूद थे और साथ में सेक्सुअल बातें भी। और उसी के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि कैल जो है उस बंद रूम से बाहर आकर उस बीच स्टेज पे आकर होप को जो है मिडल फिंगर दिखाती है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के सीन में कि मॉडल स्कूल की जो कवरेज है वो मीडिया कर रही है, जहाँ पे मॉडल स्कूल ने जो प्रेजेंटेशन बनाया मीडिया उस बारे में बात करी थी, और वही चीज टीवी में देखती है मिसेस जीन, जिसको देखकर वो थोड़ी स्ट्रेस हो जाती है और वहीं पे वो अनकॉन्शियस भी हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी डिलीवरी के एकदम नजदीक थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेव और एमी को मिल चुकी है उसकी मदर, जो कि है एल्सी के साथ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओटिस और एरिक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन लोग बताते हैं कि हमारे स्कूल का नाम सेक्स स्कूल इसलिए पड़ा है क्योंकि ओटिस और मेवे ने मिलकर स्टार्ट किया था कि हम लोग इस स्कूल के सारे बच्चों को सेक्स थेरेपी देंगे और उसी को अपना बिजनेस बनाएंगे। तो अब ये सारा फसाद जो स्कूल में हो रहा है उन सब के सोल रीजन का कारण है ओटिस और मेव।
और अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग मेव और एमी जो मिल चुके हैं अपनी मदर को, जहाँ पे वो अपनी मदर को रोक रहे होते हैं एलसी को अपने साथ ना ले जाने के लिए। बट लेकिन मेव की मदर जो है वहाँ पे मेव की कोई बात नहीं सुनती। बट लेकिन मेव किसी तरीके से अपनी मदर को मना लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी मदर जो है वो कितनी भी कोशिश कर ले वो ड्रग कभी नहीं छोड़ पाएगी और एट दी एंड उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का नतीजा जो है वो झेलना पड़ेगा एलसी को। तो वहाँ पे उसकी मॉम जो है वो मान जाती है एलसी से दूर रहने के लिए और वो एलसी को सौंप देती है मेव के पास। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑटिस जो है वो पहुंच चुका है लिली के पास, लिली को मनाने के लिए ओला की बात सुनकर। और वो वहाँ पर पूरी कोशिश करता है लिली को समझाने की, बट लेकिन लिली जो है वो ओटिस की बात सुनकर उस ओटिस की उस बात को समझने की कोशिश करती है। बट लेकिन ओटिस जो है उसे समझाता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लिली जो है वो ऑलरेडी ट्रॉमा में है, जिसमें उसको पूरे स्कूल के सामने मिसेस होप ने बेइज्जत किया था। और ऑटिस लिली को पूरी तरीके से समझाकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में मिसेस जीन ने जो है वो डिलीवरी दे दी है और मिसेस जीन को हुई है प्यारी सी बेबी गर्ल। और जैसे ही मिसेस जीन जो है वो डिलीवरी देती है उसी वक्त वो हो जाती है अनकॉन्शियस और अपनी सांसें छोड़ने लग जाती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओटिस जो है वो आ जाता है मेव के पास ये बताने के लिए कि वो हमेशा से मेव के करीब ही रहना चाहता था। वो कभी ये नहीं चाहता था कि वो मेव से दूर रहे। भले से उन लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ क्लिनिक के लिए ही काम किया हो, बट फिर भी क्लिनिक के अलावा भी वो हमेशा से मेव के साथ ही रहना चाहता था। और वो जो इंसिडेंट हुआ उन लोगों के साथ ट्रिप में, उस इंसिडेंट को ऑटिस जो है वो अभी तक नहीं भुला पाया। उस पर मेव भी बोलती है कि भले से उन दोनों ने क्लिनिक में एक दूसरे के साथ काम किया, बट लेकिन वो भी ऑटिस के साथ उसी तरीके से रहना चाहती है और वो भी वैसा ही सेम फील करती है जैसा ऑटिस फील करता है। और वहाँ पर वो दोनों करते हैं किस एक दूसरे के साथ और ये एपिसोड हो जाता है एंड। इसी के साथ जल्दी से बीच वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मैं सेक्स एजुकेशन के एपिसोड्स के रिगार्डिंग और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दीजिए अगर आप पिछले एपिसोड को देखना चाहते हो तो। मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।